आचार्य जी, होली पर एक ऑनलाइन सवाल आया है। कह रहे हैं होली पर लोग चिकन और शराब खाते हैं, इस पर कुछ कहें, क्योंकि मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, मेरी तो नहीं सुनते। होली का मतलब होता है होलिका के दहन पर मनाया जाने वाला पर्व, है ना। होलिका के दहन पर। और ज्यादातर लोग होली ऐसे मनाते हैं जैसे होलिका को सम्मानित कर रहे हों। जो कुछ होली के नाम पर होता है उसमें प्रहलाद तो कहीं नहीं है, उसमें होलिका ही होलिका है। लोगों ने ये जो नाम है होली, लगता है इसका कुछ गलत अर्थ कर लिया। उन्हें लगा होली का मतलब है कि आज होलिका माता को याद करना है और उनको प्रेम से श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। बेचारियों ने अपनी शहादत दी थी आज। होली का मतलब समझते हैं हम क्या है? होली का मतलब है कि कोई भी कीमत देनी पड़ जाए और कितना भी ताकतवर हो झूठ, उसका साथ नहीं देना है। हिरण्यकश्यप सिर्फ राजा ही नहीं था, प्रहलाद का बाप भी था। और वो छोटू ने कहा कि तुम चाहे राजा हो चाहे बाप हो मेरे, तुम्हारा साथ तो नहीं दूंगा। और वो कोई साधारण राजा नहीं था, वो वरदान प्राप्त राजा था, अगर पौराणिक कथा पर विश्वास करें तो। कथा कहती है कि उसने वरदान ले लिया था, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, अस्त्र से नहीं मरेगा, शस्त्र से नहीं मरेगा, वगैरह वगैरह, आदमी से नहीं मरेगा, पशु से नहीं मरेगा। बड़ा खतरनाक राजा था। समझ रहे हो बात को? इतना खतरनाक था कि उसने पूरे राज्य में पाबंदी कर दी थी कि भाई अब कोई किसी सत्य का या ईश्वर वगैरह का नाम नहीं लेगा, मेरी पूजा करो मेरी। क्योंकि सत्य अमर होता है ना, और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। मेरा भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि मर तो अब मैं सकता ही नहीं। जो न जल में मर सकता, न थल में मर सकता, न दिन में मर सकता, न रात में मर सकता, वो तो अमर ही हो गया। तो मैं ही अमर हूं, तो मैं ही सत्य हूं, तो मेरी ही पूजा करो। और वो छुटके ने बोला कि नहीं, नहीं चलेगा। जैसे वो राजा खतरनाक था, वैसे ही वो बाप खतरनाक था, क्योंकि उसकी एक जबरदस्त बहन थी। और बहन के पास कहते हैं कि एक शक्ति थी, कहीं कहा जाता है कि एक दुशाला जैसा था जो अग्निरोधी था, फायर प्रूफ, कि वो उसको पहन लेती थी तो वो आग से भी गुजर सकती थी, उसको आग नहीं लगती। पूरा राज्य मान रहा है राजा साहब की बात, तो छोटे ने मानने से मना कर दिया, बोला मैं तो नहीं मानता। तो राजा ने कहा अपने हाथों से इसको क्या मारूं, बुरा लगेगा। पहले तो उसको बहुत लालच दिए और बहुत डराया धमकाया भी, वो काहे को माने। बोला मैं नहीं मानता, आप होंगे मेरे बाप, चाहे आप होंगे राजा, चाहे आप होंगे वरदान प्राप्त, मैं नहीं मानता तो नहीं मानता। मेरे लिए सच ही सच है, सच ही बाप है, कोई बाप सच से बड़ा नहीं होता। तो देवी जी आई हैं, देवी जी को कहा गया है कि इसको ना चुपचाप गोद में बैठा करके आग से गुजर जाओ, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा, ये मर जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि लगे कि दुर्घटना हो गई है, नहीं तो उसको मार नहीं था तो खुद ही मार देता। बहन को गाय को बीच में लाता, तो बहन को बीच में शायद इसीलिए लाया होगा कि लगे कि भाई बुआ के साथ घूम रहा था, बेचारा दुर्घटना में मारा गया। अब बुआ जी उसको लेके आग से निकली तो कहने वाले कहते हैं कि कुछ ऐसी हवा चली कि बुआ जी ने जो पहन रखा था वो उड़ करके प्रहलाद पे चला गया। तो प्रहलाद तो बच गया, और बुआ जी को इतने जख्म आए होंगे, इतना जल गई होंगी कि बुआ जी फिर साफ हो गई। छोटू अपना कूद फांद के भाग आया होगा, बच गया। ये तुम देख रहे हो पूरी कहानी कहां को जा रही है। ये पूरी कहानी जा रही है कि समाज कुछ कहता हो, प्रकृति कुछ कहती हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, सत्ता कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। ये है होली।
बात समझ में आ रही है? प्रकृति कुछ कहती हो, परिवार कुछ कहता हो, परिस्थिति कुछ कहती हो, मुझे करना वही है जो सही है। यह है होली का कुल अर्थ। एक दो बातें इसमें और जोड़ सकते हूं, मैं बोल दूंगा। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए, मुझे समझाओ, कहां से आ गए? और इसमें ये हुल्लड़ कहां से आ गया, कीचड़ फेंकना और बकलोली करना और भाभी को रंगना, ये कहां से आया, समझाओ। लोगों को भाभीयों से बहुत प्यार हो जाता है होली के दिन। आधे शहर की औरतें उस दिन भाभी हो जाती हैं। अब राजा को आया गुस्सा, बोला तू बहुत फायर प्रूफ हो रहा है ना, तो एक लोहे का खंभा बिल्कुल गर्म करा दिया। बोला तुझे तो आग से कुछ होता नहीं, तो ये खंभा है, जा लिपट जा इससे। भाई तू तो अभी अभी आग से गुजर के आया है, तुझे कुछ हुआ नहीं, बुआ बेचारी मर गई, तो ये खंभा भी मैंने गर्म करा दिया, जाके लिपट जा। अब छोटू को डर तो लगा होगा, जो भी हुआ होगा, पर प्रहलाद बोला ठीक है, पर आपको तो नहीं मान लूंगा भगवान। दुनिया को आप बुद्धू बना सकते हो, मुझे तो पता है ना आप कौन हो, नहीं मानूंगा। तो गया वो खंबे को, और फिर कहानी में इस तरह से है कि उसी खंबे से फिर एक जीव प्रकट हुआ जो आधा शेर था आधा इंसान था। और समय क्या हो रहा था उस वक्त, सूर्यास्त का हो रहा था, जब न दिन था न रात थी। और उसने पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को और अपनी गोद में लिटा लिया। तो माने आप न तो हवा में हो ना आप जमीन पर हो, और था कि ना अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से, माने हाथ में पकड़ी हुई चीज से भी नहीं मरोगे, और जो उड़ती हुई चीज आती है प्रोजेक्टाइल, उससे भी नहीं मरोगे। तो उसने कहा ठीक है, कुछ हाथ में पकड़ नहीं रखा, उसने मारा अपने नाखूनों से। बहुत चालाक हो रहा था हिरण्यकश्यप, है ना। बड़ी तपस्या की, लेकिन वरदान क्या मांगा कि मैं मरूं नहीं, मैं ही राजा बन जाऊं, मैं ही भगवान बन जाऊं। आप देख रहे हो, तपस्या करना भी एक संसाधन होता है, पर उसका इस्तेमाल किस तरफ कर रहे हो। तपस्या में मेहनत लगती है, अनुशासन लगता है, और हम बहुत सारे अनुशासित लोगों को देखते हैं, पर किस लिए इतने अनुशासित हो तुम, पाना क्या चाहते हो। हिरण्यकश्यप ने भी बड़ी तपस्या, बड़ा अनुशासन दिखाया, लेकिन किस लिए, अपने अहंकार को और बढ़ाने के लिए। और फिर बड़ी चालाकी भी दिखाई वरदान मांगने में, देख रहे हो चालाकी क्या, कि ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं। वो सारी चालाकी एक नन्हे की सरलता के आगे परास्त हो गई। इसमें चिकन और दारू कहां है, इस पूरी कथा का, इस पर्व का चिकन और शराब से क्या संबंध है, मुझे समझाओ। तुम एक नन्हे बच्चे की सरलता की सफलता का उत्सव मना रहे हो, तुम एक दुर्दांत सम्राट के अहंकार और चालाकी की पराजय का वैभव मना रहे हो। इसमें चिकन और दारू कहां से आ गए, ये हम कर क्या रहे हैं धर्म के नाम पर। हम किस हिसाब से अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो हिंदू हैं उनसे कह रहा हूं, कैसे। ये त्योहार रचा गया है आपको बताने के लिए कि अहंकार कितना भी चालाक हो जाए, परम सत्ता से तो नीचे ही रहेगा। तुम्हारी कोई भी चालाकी सच को नहीं जीत लेगी। यह अहंकार इसलिए रचा गया है। यह अहंकार, ये त्योहार वास्तव में सरलता की जीत का त्योहार है। सरलता, मासूमियत, निर्दोषता, कुछ नहीं था छोटू के पास, लेकिन जीता, और जो जो लगे हुए थे उसको मारने में सब साफ हो गए। ये त्योहार बताता है तुमको कि कितने भी कमजोर हो तुम, कितने भी छोटे हो, गलत जगह सर नहीं झुका देना है। भले ही वो गलत जगह तुम्हारे अपने बाप की जगह क्यों ना हो। बाप से मतलब समझ रहे हो, जिससे तुम्हारा प्राकृतिक संबंध है, जिससे तुम्हारा देह का रक्त संबंध है। प्रकृति के आगे सर नहीं झुका देना है। बाप का अर्थ यहां पे प्रकृति से है। प्रकृति के आगे सर नहीं झुका देना है। सर तो सच के आगे ही झुकेगा। और एक खौफनाक चीज बताती है यह कहानी कि जब तुम सच के साथ चलने लगते हो तो तुम्हारे नात, रिश्तेदार, ये करीबी लोग, यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं। प्रहलाद जैसे ही सच के साथ हुआ, उसे मारने कोई दूर के लोग नहीं आए। उसकी अपनी बुआ और अपना बाप उसको मारने में लग गए।
समझ में आ रही है बात? इसमें चिकन और दारू कहां से आए, समझाओ। या कहानी में कहीं यह भी लिखा हुआ है कि प्रहलाद इसलिए बच गया क्योंकि साइड में एक छोटी सी रखे हुए था, तो डर नहीं लग रहा था उसको। बोल रहा होलिका मौसी बुआ, अरे क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ, क्यों जल गई बुआ? कुछ ऐसा था। तो होली का संबंध शराब से कैसे लग गया? यहां तो जो सबसे बड़ा दुराचारी है उसकी मौत की बात है। वो मुर्गे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा कि मुर्गा हिरण्यकश्यप है, उसको क्या मारा? बोलो, मुर्गे को क्यों मारा? मुर्गे से दुश्मनी क्या है बताओ? कोई भी त्योहार आए उसको विकृत कर ही देना है ना। अभी महाशिवरात्रि बीती तो उस पर भांग गांजा और ये सब कुछ करा जा रहा है बम बम भोले के साथ। शर्म नहीं आती? एक को मैंने पकड़ा था एक बार, बोलता मैं तो भोले का भूत हूं। मैंने कहा भोले का तो तू नहीं है पहली बात, और भूत तुझे अब मैं बनाऊंगा। त्योहार बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से इजाद की हुई विधि है। हर त्योहार आपको कुछ याद दिलाने के लिए आता है, एक तरह की अनुगूंज है वो, रिमाइंडर। साधारण चीजें जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में भूले हुए रहते हैं, उन पर से धूल हटाने के लिए आते हैं त्योहार। साल में 2 बार, 5 बार, 10 बार। जीवन के मूलभूत सिद्धांत आपको फिर से स्मरण में आ जाए, इसलिए है त्योहार। तो त्योहारों का दिन तो चेतना के विशेष अनुशासन के साथ मनाना होगा ना, या उस दिन और ज्यादा लफंगाई करनी है, और ज्यादा अपने आप को छूट दे देनी है बेवकूफियों की और बदतमीजियों की, कि आमतौर पर जितने जानवर नहीं कटते प्रतिदिन, उसे कई गुने कट रहे हैं त्योहार के दिन। ये कौन सा त्योहार है? चाहे होली हो, चाहे बकरीद हो, और चाहे क्रिसमस हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, ये त्योहार कौन से हैं जो निर्दोष जानवरों का खून बहाए बिना मनाए नहीं जा सकते? और होली इत्यादि पर तो कभी परंपरा भी नहीं थी ये सब करने की। ये कहां से भारत में प्रभाव आ रहे हैं कि अब होली पर और दिवाली पर भी मांस खाना प्रचलित होता जा रहा है? कौन सिखा रहा है हमें ये सब? क्योंकि अपने बचपन में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। ये नई बात सुनने को मिल रही है कि होली पर तो मुर्गा कटेगा ही कटेगा। ये पिछले 10-20 साल में भारत की चेतना पर यह चीज चढ़ी है कि दारू पियो मांस खाओ, दारू पियो मांस खाओ। आपने अपने धर्म पर भी इस चीज को चढ़ा लिया कि दारू पियो मांस खाओ। साधारण जीवन पर तो चढ़ ही गया है। बमुश्किल 25-30% भारतीय अब शाकाहारी रह गए हैं। अभी बस कुछ ही दशक पहले आधे से ज्यादा भारतीय शाकाहारी हुआ करते थे, 2/3 से ज्यादा।
ये सब कहां से सीख लिया? किसका प्रभाव पड़ रहा है भारत की चेतना पर? और आप क्या सोच रहे हो कि दारू और मांस सिर्फ दारू और मांस है? नहीं, दारू और मांस सिर्फ दारू और मांस नहीं है। वो सब कुछ जिसे भारतीयता आप कह सकते थे, खत्म। वो सब कुछ जिसे आप सनातन कह सकते थे, वो खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। हम सुबह तक जगे रहते हैं। कल छत पर थे तो सुबह 5, 5:30 बजे यहां मंदिरों से भजन की आवाज आने लगी। तो ये बोलता है कि बस ये अब आखिरी पीढ़ी है जो भजन करती है। इसके बाद वाली पीढ़ी का भजन से अब कोई संबंध बचा नहीं है। सब कुछ खत्म हो रहा है। आप भी आज सुबह उठिएगा, कल सुबह उठिएगा 5 बजे 6 बजे, तो आपको भजन की आवाजें सुनाई देंगी। पर बिल्कुल ठीक कहा कि बस अभी आखिरी पीढ़ी है। यहां पर ही आप देखिएगा तो बहुत सारे आश्रम अब वीरान हो रहे हैं। उनमें कौन रहना चाहता है? खत्म, साफ। अब तो दारू और मुर्गा है। होली के दिन भी है। छी, किसी भी दिन नहीं होना चाहिए। चेतना में इतनी सफाई हो कि हत्या का ये कार्यक्रम किसी भी दिन ना हो। लेकिन तुमने एक धार्मिक दिन को भी खून बहाने का दिन बना लिया। इससे बुरा क्या हो सकता है?